तो गाइस यहाँ पे सुबह मैंने बनाया था पनीर की सब्ज़ी, चावल और रोटी और चटनी। तो यहाँ पे हम दोनों ने खाना खाया। यहाँ पे टाइम हो गया था, 1 बज गया था, क्योंकि थोड़ा झाड़ू वाड़ू मारते हुए कुछ आंगन वांगन धोया आज, तो मतलब टाइम लग जाता है। फिर शाम के टाइम में और फिर लाइट भी नहीं थी, इसलिए गेहूँ धोना था। तो हमने सोचा कि चलो गेहूँ को धो लें। यहाँ पे मैं दूध को डाल रही हूँ और चाय भी बना रही हूँ और बाहर बच्चे मैंने गेहूँ को खोलने के लिए दिया है। गेहूँ भी धोना है तो उसी को जैसे बड़े से बकेट में पानी डाल दिया और गेहूँ को डाल दिया ताकि उसकी जो छोटी छोटी मिट्टियाँ होती हैं वो खोल जाए। और फिर देखिए थोड़ा सा एक काम कर लूँ, फ़ोन आना नहीं पा रहे हैं। तो ये रहा हमारा छोटा छोटा सा गिलास। गाँव में हम इसे गिलास में पीते हैं। हाँ दीदी, विवान विवान चाय हमारा गिर गया है, थोड़ा सा चाय बन रहा है। चाय पी लेते हैं। बेटा माँ बुला रही है। हम लोग 4 जने हैं, 4 लोग, एक एक्स्ट्रा ग्लास लगा हुआ है। तो चाय तो हम पीते रहेंगे। तो चलिए आपको मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि ये लोग चाय पियेंगे जब तक मैं गेहूँ तो दिखाती हूँ आपको कि गेहूँ क्यों हो जाता है। बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ। आज देखिए गाइस, दीदी हमारी आज थोड़ा बाल झाड़ के अच्छी तरह से सुंदर बनी हुई है। ऐसे तो दीदी तो ये देखिए हमारा जो गेहूँ धोने वाला टोकरी था वो टूट गया। तो दीदी को ख़रीदना पड़ेगा। इसमें मैंने पानी नहीं डाला। तो फिर जब हमने दीदी जब लाइट बीच में जा रही थी आ रही थी, लाइट बहुत डिस्टर्ब कर रहा था हमें। तो हमने 3 बजे जैसे सुबह छोटू कहीं चले गए थे, बच्चों के लिए चप्पल लेना था, बाल कटिंग करवाना था, क्योंकि मायके जाना है तो थोड़ा सा तो छोटू को जाना था। तो वो सुबह चले गए थे, तो उन्होंने बोला कि शाम को गेहूँ धो लेना, फिर हम छत पे चढ़ा देंगे। तो इसलिए मैंने शाम को धोने का प्लान बनाया। तो 3 बजे जब धोने के लिए उठी तो लाइट ही नहीं थी और इसमें बहुत ज़्यादा पानी लगना था। तो ये जो हमारा हैंड पंप है बहुत ही कम पानी देता है, इससे गेहूँ धोना बहुत ही मुश्किल था। और गेहूँ में आप देख सकते हैं इतनी मिट्टी निकल रही थी, काफ़ी ज़्यादा गेहूँ में, क्योंकि जो ड्रम होते हैं ना, जो मतलब नीचे की गेहूँ है, तो इसमें गंदा भी काफ़ी ज़्यादा था। तो आप देख सकते हैं वैसे गंदा ही था गेहूँ, क्योंकि जो मिट्टियाँ होती है वो सारी चीज़ें थी। तो फिर इस तरह से, और जब टोकरी टूट गई तो हमने इसमें जुगाड़ लगाया कि इस तरह से एक गमछी बिछा दिया जिससे कि गेहूँ गिरे ना। पहले तो हम ऐसे ही डाल रहे थे, पर जब ये टूट गया तो फिर हमने कहा कि इस मतलब किसी तरह से काम चलाना था, तो इसलिए हमने इस पे टोकरी में कुछ कपड़े डाल दिए जिससे कि गेहूँ गिरे ना। तो ये आप देख सकते हैं कंटिन्यू मैंने मोटर चलाया, और हमारे घर में टंकी नहीं है। यहाँ पे छोटू खड़े थे जिससे कि मतलब गेहूँ इनको जैसे मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही थी और छोटू छोड़ रहे थे। यहीं पे हम लोग बातें कर रहे थे, दीदी पीछे बैठी हुई थी चेयर लगा के, आपने देखा ही, चाय पी रही थी। और फिर मैं गेहूँ धोते धोते चाय भी पी रही थी, गेहूँ भी धो रही थी। ऐसे करके हमने फटाफट किया। और क्योंकि मुझे जाना है तो फिर लड़के उतना काम नहीं कर पाते हैं, दीदी झाड़ू वाड़ू नहीं मार पाती हैं, क्योंकि एक हाथ से डंडे पकड़ के एक हाथ से झाड़ू मार के मुश्किल हो जाता है, कहीं दीदी फिर से ना गिर जाए। ये थोड़ा सा दीदी को डर लगता है अभी, और अभी स्टार्ट की हैं चलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा गेहूँ धुल चुका था, तो हमने सोचा कि चलो पोछा भी लगा दें, क्योंकि मतलब मुझे 10 दिन रुकने हैं मतलब मेरे मायके में।
तो इसलिए थोड़ा सा वो लोग झाड़ू पोछा नहीं कर पाएंगे उतना। छोटू एक आधे दिन झाड़ू लगा देते हैं और बाकी कोई आती है या कुछ भी तो मतलब दीदी करवा लेती हैं। वैसे हमारे गांव में काम करने वाली लेडीज़ें बहुत ही कम है, क्योंकि जो थोड़े से जो हमारे गांव में काम करते हैं वो अब फैक्ट्री सेक्ट्री में काम करने लगी हैं, तो वो अब नहीं करती हैं। उनका जो रेट है ना हाई बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे सारे गेहूँ आ गए तो छत पे इस तरह से छोटू ने साड़ी बिछा के, छोटू ने ही साड़ी बिछाया था और उन्होंने अच्छे से नहीं बिछाया तो मैं इसको सेट कर रही थी क्योंकि कहीं कहीं मुड़ा हुआ था। तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं आई हूँ छत पे। ये देखिए गेहूँ डालने आई थी। गेहूँ डाल दिया है, काफ़ी मोटा डाला है क्योंकि 2 ही साड़ियाँ थी और गेहूँ ज़्यादा था। और देखिए रात हो चुका है, मतलब शाम हो चुका है। और मैंने गेहूँ, आप सोच रहे होंगे कि गेहूँ रात को कैसे सूखेगा। तो ये गेहूँ रात को नहीं सूखेगा, ये गेहूँ दिन को ही सूखेगा। तो थोड़ा सा डर है कि कहीं बिल्ली बिल्ली पोटी ना कर दे, क्योंकि छत पे आके कई बार बिल्ली पोटी कर जाती है। तो पर क्योंकि मुझे कल जाना है मायके मेरी मम्मी के उधर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मेरी मम्मी का आँख का ऑपरेशन है, तो मुझे उसके पास 10 दिन रुकना होगा। तो इस वजह से, और दीदी अभी छत पे नहीं आ सकती हैं। तो पहले तो मैंने 1 बोरी गेहूँ धो दिया था, 1.5 बोरी गेहूँ धोया था और 2 बोरी का ये है। 2 बोरी से थोड़ा कम है ये, पूरी 2 बोरी नहीं है। तो इसलिए ये, और साड़ियाँ 3 साड़ियाँ होती तो अच्छे से डल जाता, पर यहाँ पे 2 ही साड़ियाँ हैं तो काफ़ी मोटा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना मोटा है, बहुत ही ज़्यादा मोटा है। तो दीदी ऊपर नहीं आ सकती हैं क्योंकि उनको सीढ़ियों चढ़ने में दिक्कत हो रहा है। तो इस वजह से मैंने इन गेहूँों को डाल दिया रात में, ताकि अपना 2-3 दिन में सूख जाएगा। अभी तो गर्मी का दिन है तो 3 दिन में भी सूखेगा, तो कोई ऐसी ज़रूरत अर्जेंट नहीं है इस गेहूँ का। तो मतलब अब नया वाला गेहूँ आना था, तो वो जो ड्रम में रखा हुआ था ये गेहूँ, तो जो हमारे घर काम करते हैं उन्होंने 2 बोरियों में खाली कर दिया था इस गेहूँ को। और अब जो नया गेहूँ आएगा तो उन ड्रमों में चला जाएगा। तो ये जो गेहूँ था, तो दीदी ने बोला कि जो पुराना वाला गेहूँ, क्योंकि नए वाले जो गेहूँ होते हैं वो उसकी रोटियाँ अच्छी नहीं बनती है, तो ये पुराने वाले की रोटियाँ अच्छी बनती है। और हम सोचते हैं कि गेहूँ कितना, मतलब हम आटा खरीदते हैं शहर में, पर ये वाला जो आटा है ना, ये प्योर शुद्ध आटा हुआ। क्योंकि आप देखा आपने कितनी ज़्यादा मिट्टी निकली और ईंटें बजरी निकले। तो जो, यदि हम घर पे गेहूँ धोते हैं तो साफ़ से धोते हैं, अच्छे से धोते हैं, तो और शुद्ध रहता है। और मार्केट से जो आटा लेके आते हैं, तो हमारे खेतों में भी गेहूँ होता है, तो इस वजह से हम घर का ही गेहूँ मतलब आटा पिसवाते हैं। और जहाँ मैं रहती हूँ चंडीगढ़ में, तो वहाँ तो मुझे मजबूरन बोरियाँ ही खरीदनी पड़ती हैं, हम वही खरीद के खाते हैं, क्योंकि हमसे उतना पॉसिबल होता नहीं है शहरों में, पर गाँव के लोग कर लेते हैं ये चीज़ें। तो अभी दीदी नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनका पैर, आपको बताया मैंने कि उनका पैर टूट गया था काफ़ी पीछे पहले, 4 महीने पहले। तो मैं आई हुई थी, आप पीछे वीडियो में देखना। तो दीदी ने वही बोला मुझे कि गेहूँ को धो दो। तो क्योंकि मम्मी के उधर चली जाऊँगी, फिर मैं आऊँगी, फिर मुझे 17 तारीख को जाना है यहाँ से, क्योंकि बच्चों का तो स्कूल 4 को ही खुल जा रहे हैं। और फिर मुझे जाना है 17 तारीख को, क्योंकि मम्मी के उधर भी 10 दिन लगाऊँगी मैं। तो इसी वजह से गेहूँ को धो दिया। और फिर हमारे यहाँ नौमी का पूजा होता है, तो मैं आऊँगी तो फिर नौमी के जैसे घर वर धोना, ये सारी चीज़ें पूजा वूजा करना होगा। तो मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मम्मी के मुझे जाने के 2 दिन पहले आऊँगी, तो मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा गेहूँ धोने के लिए। क्योंकि ऐसा है कि अर्जेंट तो है नहीं, फिर मैं उतार के चली जाती। पर दीदी ने बोला कि चलो धो देना, फिर मैंने कहा चलो धो ही देते हैं। तो रात को डाल दिया इसको, अब ये 2-3 दिन में सूख जाएगा। तो जो हमारे घर काम करते हैं, या छोटू जो दीदी के लड़के हैं, वो भी इसको उठा के बोरियों में डाल देंगे। तो मतलब धोना लड़कों से दिक्कत होती है, और दीदी को उतना देर बैठा भी नहीं जाता, झुका भी नहीं जाता, क्योंकि उनका शरीर भी थोड़ा भारी सा हो गया है। तो थोड़ा प्रॉब्लम था, इस वजह से मैंने इन गेहूँ को धो दिया। और यदि मतलब हमसे तो पॉसिबल हो नहीं पाता, पर हमें गेहूँ धो के ही खाना चाहिए। मैंने ये देखा इस चीज़ को, इतनी मिट्टी निकली गेहूँ में से, हमें गेहूँ बिल्कुल ही साफ़ दिख रहा था, पर उसमें इतनी मिट्टी थी। और हम जब आटा खरीद के लाते हैं तो पता नहीं वो कैसे पिसा होता है, हमें पता नहीं होता। पर इन चीज़ों को हम नहीं कर पाते हैं। पर यदि पॉसिबल हो तो हमें गेहूँ खरीद के ही, मतलब घर पे आटा पिसवाना चाहिए, वो शुद्ध होता है, वो हमारे लिए अच्छे होंगे। क्योंकि हमें कितनी मिट्टी खाते हैं, हमें मतलब यदि वो शुद्ध ना हुआ तो हमारे पेटों में कितनी मिट्टी जाती है, मैंने अभी देखा उस चीज़ को। आप देखे होंगे पीछे कि कितनी मिट्टी निकली इस गेहूँ में। मतलब 1.5 बोरी से, मतलब 2 बोरी से थोड़ी सी कम थी गेहूँ, उसमें इतना काला पानी था। मैंने मतलब कंटिन्यू मोटर चलाया और पानी वेस्ट करते हुए गेहूँ को धोया, तब जाके ये साफ़ साफ़ पानी, फिर भी उतना साफ़ नहीं आया, पर फिर भी साफ़ हो गया था। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। और ये हमारा छत है, काफ़ी बड़ा है, ये देखिए छत। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। और मैं छत पे आती हूँ तो हमारे पल्लू रखने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ की मैं बहू हूँ, तो वैसे सर पे नहीं आ सकती हूँ छत पे, क्योंकि आसपास की छतों में देखेंगे लोग। पहले तो मैं छत पे आती ही नहीं थी, पर जब से दीदी का पैर टूटा तो मुझे आना पड़ता है मजबूरन, जैसे कपड़े वपड़े डालने के लिए। ऐसे तो नहीं आती हूँ कि छत पर वॉक कर लिया, घूम लिया, वैसे नहीं, किसी काम से आना पड़ता है।
वो भी मतलब मैं दिन में भी आने लगी हूँ, क्योंकि मेरी शादी के 12 साल हो गए हैं, तो मैं थोड़ी सी अब पुरानी हो गई हूँ। अब जो हमारे जेठानी के लड़के हैं उनकी अब बहू आएगी, तो फिर तो मतलब मैं सास बनने वाली हूँ, तो मतलब फिर छत पे आना पड़ता है। और ये हमारा टूट गया था सोफ़ा, तो ये छत पे ही है, पता नहीं दीदी ने क्यों रखा हुआ है, इसको फेंकती नहीं है। दीदी को इसको फेंक देना चाहिए। इससे क्या होता है ना, छत पे ना जो इसके बीच में पानी जमता है, तो फिर जो सोफ़े के ऊपर पानी रहता है वो धीरे धीरे नीचे गिरता है, और फिर कमरों में कई बार सीलन आती है और चूने भी लगता है, जैसे बेड वेड पे पानी एक जगह दीदी के कमरे में गिरता है, तो ऐसे दीदी को फेंक देना चाहिए। और ये देखिए बिल्कुल ही शाम हो गया, और हमारे घर के पीछे आगे सारे मतलब खेत ही खेत हैं, और पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और इतने सारे सहजन के पेड़ हैं ड्रम स्टिक वाले। अभी सभी जगह आपको सिर्फ ड्रम स्टिक वही पेड़ दिखेंगे, और इतने अच्छे लग रहे हैं, और मुझे उसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और किसको सहजन की सब्ज़ी मतलब ड्रम स्टिक की सब्ज़ी किसको किसको पसंद है, वो मुझे बताएं कमेंट में। एंड फुल वॉच करें, और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय गाइस, थैंक यू।